प्रिल्यूड पब्लिक स्कूल दयालबाग में आयोजित उद्यन शालिनी फेलोशिप कार्यक्रम के चतुर्थ प्रेरणा समारोह में 30 नए छात्राओं को उद्यन केयर परिवार का हिस्सा बनाया गया। इस अवसर पर छात्राओं को शैक्षिक कार्यों हेतु 10,000 रुपए की वार्षिक छात्रवृत्ति प्रदान की गई। कार्यक्रम का आयोजन उद्यन केयर और शिक्षा दान फाउंडेशन के सहयोग से किया गया, जो शिक्षा के माध्यम से वंचित वर्ग की बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास कर रहा है। समाज में हमारे आसपास ऐसी अनेक प्रतिभाएं हैं जिनमें कुछ अलग और नया करने की चाह तो है, परंतु उनकी आर्थिक स्थिति उन्हें ऐसा करने से रोक देती है। खासकर वंचित वर्ग की बेटियां जिन्हें अच्छी शिक्षा दे पाना उनके परिवार वालों के लिए असंभव सा प्रतीत होता है। ऐसे में उद्यन शालिनी फेलोशिप कार्यक्रम उनके लिए एक सहारा बनकर सदैव उनके साथ है। उन्हें शिक्षा देने के साथ साथ जीने की कला सिखा रहा है। इस संस्था ने सुशिक्षित समाज में अलग जगह कर इन लड़कियों में आत्मविश्वास पैदा कर सामाजिक बदलाव की भी नींव रख दी है, जिससे बेटियां पढ़ने के साथ ही आगे बढ़ भी रही हैं और समाज में एक अलग पहचान बना रही हैं। संस्था की ओर से सहायता पाकर अनेक लड़कियां विभिन्न क्षेत्रों में सफलता के नए आयाम स्थापित कर चुकी हैं। ये बहुत जरूरी है कि हम अपनी लड़कियों को, और खास करके वो लड़कियां जिनके की घर में बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली वो साउंड नहीं है, उनको अडॉप्ट करना, क्योंकि कभी कभी यही कहा जाता है कि जो अच्छे लोग निकलते हैं, चाहे वो प्रशासनिक सेवा हो, कहीं भी हो, वो सब गरीब लोग तबके के लोगों के यहाँ से ही निकलते हैं। मैं गरीब से मेरा मतलब ये कि जो फाइनेंशियली साउंड नहीं है। तो अब की जो हमने इस सब चौथे इंडक्शन में 30 लड़कियों को हमने अडॉप्ट किया है, और मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद दूंगा कि वो लोग बहुत आगे बढ़ें। इसके लिए तो मैं उड़न और शालिनी संस्था की संस्थापक जो पूनम जी यहाँ बैठी हुई हैं, मैं उनका जितना भी आभार व्यक्त करूँ उतना कम है, क्योंकि जब इस तरह की सोशल ऑर्गेनाइजेशन समाज में अपना योगदान रखती हैं और समाज को कुछ देने की ठान लेती हैं, तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा करके जाती है। जैसा कि आपने यहाँ सुना भी होगा कि उनकी जितनी भी जो संस्था है, वो यहाँ जितनी बच्चियाँ बैठी हुई हैं, 10th के बाद उनको अडॉप्ट करते हैं और 10th के बाद 5 साल तक लगातार रखते हैं। तो मुझे लगता है कि वो 5 साल जो होते हैं वो किसी भी बच्चे के लिए बहुत ही एक गोल्डन चांस है, गोल्डन टाइम है, और उसके संघर्ष के लिए भी और उसके कैरियर के लिए भी। तो उसके लिए अगर जब उनको सहारा मिल जाता है और सारी सुविधाएं मिल जाती है, तो मुझे लगता है कि उनको अपने जो उनके एम है, जो उनके उद्देश्य है, जो उनके आगे बढ़ने के रास्ते हैं, बहुत कुछ क्लियर हो जाता है। उद्यन केयर ने समाज के अयोग्य वर्गों की लड़कियों के लिए एक अनूठा शिक्षा सह परामर्श कार्यक्रम तैयार किया है, जिससे उद्यन शालिनी फेलोशिप कहा जाता है। उद्यन शालिनी फेलोशिप कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 2002 में 72 कन्याओं के साथ दिल्ली में हुई। अब तक इस कार्यक्रम के अंतर्गत 13,000 छात्राएं लाभ उठा चुकी हैं। वर्तमान में हमारे पास 2500 से अधिक मेंटोर और 761 से अधिक मेंटर दीदी हैं, जिसमें 449 तो भूतपूर्व छात्र ही हैं। जब तक हम लड़की को आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, हर तरह से सपोर्ट नहीं करेंगे, तब तक उसकी तरक्की नहीं होगी। हमको उनको हर फील्ड में एनकरेज करना चाहिए। उनका उत्पीड़न हर जगह है, उनको हमें इतना स्ट्रांग बनाना है कि कभी भी किसी लालच में, टेम्पटेशन में ना आए और अपने चरित्र पे बेसिकली ध्यान दें। प्रिल्यूड पब्लिक स्कूल दयालबाग के प्रांगण में उद्यन केयर के आगरा अध्याय के चतुर्थ प्रेरण समारोह का आयोजन किया गया। आगरा में इस वर्ष 30 लड़कियां उद्यन केयर के उद्यन शालिनी फेलोशिप परिवार का हिस्सा बनी है। संस्था की ओर से प्रत्येक छात्रा को शैक्षिक कार्यों हेतु 10,000 रुपए वार्षिक छात्रवृत्ति भी प्रदान की जा रही है, जो उनके बैंक खाते में स्थानांतरण कर दी जाएगी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बबीता चौहान ने उद्यन केयर के कार्यों की भूरी प्रशंसा करते हुए छात्रों का उत्साहवर्धन किया और उन्हें कहा कि छात्रों को अर्जुन की भांति अपने उद्देश्य की ओर एकाग्रचित रहना चाहिए। सलाहकार समिति सदस्य डॉक्टर सुशील गुप्ता, अध्यक्ष अप्सा, ने आशीर्वचन देते हुए कहा कि उन्होंने अनेकानेक प्रकार की समाज सेवा की है। इस अवसर पर लाभार्थी बालिकाओं के अभिभावकों ने भी अपने विचार व्यक्त किए। वहीं मुख्य अतिथि बबीता चौहान व डॉक्टर किरण मोदी ने समस्त शालिनियों को शपथ दिलाई। समारोह में डॉक्टर किरण मोदी, डॉक्टर सुशील गुप्ता, अरविंद श्रीवास्तव आदि उपस्थित रहे।